हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को 17 सितंबर 2022 के सभी शिफ्टों का एनालिसिस, मैथ का एनालिसिस कराऊंगी, जो कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है दो मूल हैं 2 और माइनस का 1/2 का द्विघात समीकरण निकालना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, ये 0 के बराबर होता है। तो यहाँ अल्फा जो कि है 2 और बीटा बराबर है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 है। यहाँ पुट कर लेंगे तो x² यहाँ रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा है 2 प्लस हो जाएगा बीटा जो कि है 1/2, माइनस का 1/2 है। तो इसको लिखेंगे, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो 2 माइनस 1/2 इंटू हो जाएगा x लगा है तो इसलिए यहाँ पर x लग जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2 गुना 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 2 दूनी 4 4 माइनस 1 कर लेंगे तो 3, यहाँ माइनस रहेगा माइनस 3 x रहेगा प्लस ये बटा में 2 रहेगा क्योंकि 2 है इसलिए बटा में यहाँ पर 2 रहेगा प्लस 1/, यहाँ पर सिर्फ 1 रहेगा, 1 बचा, यहाँ पर 1 इसलिए 1 रहेगा बराबर 0। तो इस 2 का इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी, तो यहाँ से 2x² माइनस 3x प्लस इस 2 का एक भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यही द्विघात समीकरण निकल कर आ जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 2, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, -2 = 0। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये द्विघात समीकरण से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 है। 3 वर्ष पहले दोनों का आयु का योग 46 था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये तो आयु का अनुपात ए और बी का 5:8 है। 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग 46 था। 3 वर्ष पहले, तो हमें वर्तमान पर, पहले से वर्तमान पर आना है प्रेजेंट पर, तो उसके लिए यदि ए का 3 वर्ष है तो बी का भी 3 वर्ष होगा यानी 6। तो यहाँ पर 46 प्लस कर लेंगे, 46 प्लस 6 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 52 दोनों का आ जाएगा। और यहाँ इन दोनों का योग कर लेंगे तो यहाँ से योग करने पर आ गया है 13 इंटू कर लेंगे 13, इसको बराबर कर लेंगे 52 के, 13 से काटेंगे तो यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा 4। जब एक रेशियो का वैल्यू 4 आ गया तो यहाँ पर कहा गया है ए की वर्तमान आयु, ए जो कि 5 रेशियो है, परसेंटेज निकालनी है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 20। तो 20 राइट आंसर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी इससे ये क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है बहुलक ज्ञात करना है। यदि माध्यिका 46 और माध्य 38 है तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक यानी मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन यानी माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो यहाँ पर 3 गुना 46 माइनस 2 गुना 38 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 138, 46 और 3 का मल्टीपल और 38, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 76 आ जाएगा। इसमें से जाएगा तो ये 1, 13 में से 7 जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 62।
यहाँ 2 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, 8 में से 6 जाएगा 2, तो 62 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 13 में से 7 तो 62 आ जाएगा। चलती हूँ, तो ये बहुलक से पूछा, बहुलक इसमें पूछा गया था और माध्यिका मीडियन और मीन दे रखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुलक 62 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है C15 व B का तृतीय अनुपात ज्ञात करें, यानी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है यदि B प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो यहाँ से लेते हैं B प्रथम ऑड नंबर का योग, तो ऑड नंबर पहला तो 1 हो जाएगा, उसके बाद योग करना है तो 1 प्लस ले लेंगे, दूसरा 3 प्रथम लेना है, 1 3 5 इनका सम कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9, तो B जो कि 9 आ जाएगा। और C जो कि 15 दे रखा है, हमें तृतीय अनुपात निकालना है, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए C15 व B का, तो यहाँ पर B बराबर 9 आ गया, तो 15 और 9 का थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, तो थर्ड प्रपोर्शन बराबर हो जाएगा, थर्ड प्रपोर्शन बराबर होता है B² अपॉन A, तो यहाँ A बराबर 15 है, B बराबर 9 है, तो यहाँ से 9 × 9 बटा हो जाएगा 15, A का मान 15 है, तो काटेंगे 3 3 9, 3 5 15, तो यहाँ से 27/15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया होगा, यही क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। तो ये पूछ लिया गया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12 वाले क्वेश्चन से, पिछले सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा गया है 0.78 के ऊपर बार है, इसको PYQ के टर्म में लिखना है। तो जब भी यहाँ पर 0.78 है, इस 78 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर बार को हटाएंगे तो बटा में 2 संख्याओं के ऊपर बार है, 2 जो कि 9 आ जाएगा, 2 बार 9 आएगा, इसको काटेंगे तो ये 26 × 78 3 बार में चला जाएगा, और 11 × 33 यानी 3 से 26/33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया होगा, PYQ के टर्म में लिखने को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क का है, क्वेश्चन है ए काम को 21 दिन में करता है, B 28 दिन में करता है, दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, B काम छोड़कर चला जाता है, तो बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा। यानी A 21 दिन में काम को कर रहा है, तो B कर लेगा 28 दिन में। तो सबसे पहले यहाँ इसका LCM जो कि लेने से पहले मैं इसको यहीं पे तोड़ देती हूँ, तो ये 7 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा 21, और ये 7 और 4 का मल्टीपल हो जाएगा 28 रहेगा यहाँ। अट्ठाईस 7 और 4 का मल्टीपल रहेगा, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो यहाँ से एक 7 ले लेंगे। उसके बाद LCM ले रही हूँ ताकि ऐसे करने से LCM आसानी से निकाला जा सकता है। फिर 3 को लेंगे, फिर 4 को लेंगे, तो यहाँ से 7 × 21, 21 और 4 ये हो जाएगा 84, यानी टोटल LCM 84 आ रहा है। यहाँ 7 है, 3 है, 2 है, तो बचा यहाँ पर 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पर 7, यहाँ 7 और 4 है, 7 और 4 यहाँ है, तो हम सिर्फ यहाँ पर ले लेंगे 3, तो A 21 दिन में 4 की इफिशियंसी से 84 काम कर रहा है, और B 28 दिन में 84 काम 3 की इफिशियंसी से कर रहा है। और कहा गया है दोनों मिलकर, यानी A और B दोनों की इफिशियंसी क्षमता को ऐड कर लेंगे, 7 हो जाएगा, और दोनों मिलकर 4 दिन में, तो यहाँ से 7 × 4 = 28 काम जो कि कर चुके हैं, और टोटल है 84 काम। यहाँ जो आता है ये टोटल वर्क होता है। इस टोटल वर्क में से, इस 84 में से 28 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से 8 आ जाएगा, 6 रहेगा, 8 2 10, 10 और 4, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। फिर यहाँ 7 में से 2 जाएगा, 56,
56 कार्य बचा, लेकिन यहाँ पर कहा गया है 4 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिन तक ये और बी दोनों साथ में करते हैं। बी कार्य काम छोड़ दिया तो बचा हुआ शेष कार्य ए करेगा। और ए की इफिशियंसी 4 है, तो रिमेनिंग वर्क को कराना है ए से ही। ए 56 बचा हुआ रिमेनिंग शेष कार्य को 4 की इफिशियंसी से कर लेगा, तो ये हो जाए, यहाँ से आ जाएगा 14 हो जाए। तो यहाँ पर 14 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि ये पूछा गया था बचा हुआ कार्य तो 14 हो जाएगा। यदि बचा हुआ कार्य ना पूछकर कुल कार्य पूछा गया होगा, यानी टोटल वर्क पूछा गया होगा, तो टोटल वर्क के लिए 14 ये हो गया, और 4 दिन पहले जा रहा है, इस 4 को भी ऐड करने से यहाँ से मिल जाएगा 18। तो 18 या 14 इन दोनों में से यदि टोटल पूछा गया होगा टोटल वर्क, तो 18 हो सकता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रखा एक वस्तु 5000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 15% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 20% की हानि ये हो जाएगा 1/5। ये जो 5 आता है ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है, और इस पे एक रेशियो की लॉस हो रहा है। तो यहाँ से हमें मिल गया 5 पर एक रेशियो का लॉस होने से 4 हो गया। इस 4 को मैं बराबर कर लूँगी 5000 रुपये के। ये है विक्रय मूल्य का, और यहाँ जो आएगा ये सेलिंग प्राइस का है, कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो सेलिंग प्राइस के बराबर कर लेंगे। यहाँ कॉस्ट प्राइस रहेगा, और यहाँ ये जो आएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 4 रेशियो इसको बराबर करूँगी मैं 5000 रुपये के। तो यहाँ से 5000 रुपये के बराबर करेंगे, 4 से काटेंगे तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। एक रेशियो बराबर हो जाएगा 125 और एक 0, यानी 1250 आ गया। और कॉस्ट प्राइस, जो कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5 है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5 × 1250 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 25 625 हो जाएगा, और एक 0 है तो 0 लग जाएगा 6250। अब हमें 6250 का 33, यहाँ पर कहा गया है 15% लाभ, 15% लाभ यानी 15/100 कर लेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आ जाएगा 5 तिया 15 और 20 × 25 100। 23 से लाभ हो रहा है, तो 20 पर 3 रेशियो की वृद्धि हो रही है, तो 23 हो जाएगा। 23 जो कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस 20 है। 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, उसके बाद यहाँ पर बचा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, उसके बाद ये चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0.5 से चला जाएगा, क्योंकि 0.5 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 71,875, यानी 7.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया होगा। तो यही यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज ABC में कोण C 35 डिग्री है, AB समानांतर है DE के। यदि कोण D बराबर 65 डिग्री है तो कोण A का मान ज्ञात करनी है। त्रिभुज A B और C लेते हैं। यहाँ पर कोण C 35 डिग्री दे रखा है, और कोण A का मान हमें ज्ञात करनी है। AB समानांतर है DE के, यानी इसके पैरेलल DE कोई रेखा है, तो क्यों ना मैं इसके पैरेलल एक कोण DE, तो ये हो जाएगा DE। AB समानांतर DE है, और कोण यहाँ पर D बराबर 65,
कोण डी 65 डिग्री है। तो जब ए बी समानांतर है डी ई, तो यदि ये 65 है तो ये भी हो जाएगा 65, कोण बी भी 65 हो जाएगा। 65 और 35 इन दोनों का सम कर लेंगे 100 हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो x का माना जाएगा, x बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि यहाँ से तो सम मिल रहा है इन दोनों का 100 प्लस 30 कर लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। तो x का माना जाएगा, यानी कोण ए बराबर 80 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 इक्वल टू 0 का मान कभी भी छोटा नहीं हो सकता, यानी कोई ऑप्शन दे रखा होगा, उन्हीं में से चुनना है कि इनमें से किससे छोटा नहीं हो सकता। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ हमें मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ फॉर्मूला होता है 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में होता है 4a। तो यहाँ से 4a का मान जो कि x है, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 ले लेती हूँ, इंटू में रहेगा। फिर उसके बाद 4 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 1 ले लेती हूँ। उसके बाद c जो कि 11 है तो 11 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी ये है b 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे 4 जो कि b है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। अपॉन में हो जाएगा 4 इंटू 1, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ 11 रहेगा, 44 माइनस 16 अपॉन में 4 से काटेंगे तो 11 चौक 44 और 4 चौक 16, 11 माइनस 4 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7। तो 7 से छोटा नहीं हो सकता, यही कहा गया होगा। ऑप्शन में 7 दे रखा होगा, जो कि 7 से छोटा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम तौलता है तो उसका लाभ प्रतिशत निकालनी है, यानी 1000 ग्राम बोलता है और 1000 की जगह पर वो 900 ग्राम ही तौलता है। तो यहाँ से सबसे पहले 0 से 0 काट लेंगे, बचा 10 और 11। 10 बोल रहा है लेकिन दे रहा है 9, ये तो वजन का रेशियो है, दे रहा है, बोल रहा है कि 10 देकर देंगे, लेकिन वो वजन में कम कर दे रहा है 10, तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, 9 से 10 हो जाएगा। देते वक्त देने को कह रहा है 10 लेकिन दे रहा है 9, तो देते वक्त 9 दे रहा है और 9 से हो रहा है 10, तो 1 का प्रॉफिट हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट हो जाएगा 9 के सापेक्ष में 1/9, क्योंकि 9 ही दे रहा है, 10 की जगह पर 9 दे रहा है, इसलिए बटा में आ जाएगा 9 गुना हो जाएगा 100। तो 100/9 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 11 सही 1/9, 11 9 99, 99 प्लस 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100/9। तो ये यदि ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो 11 सही 1/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।